in the online classes of City Women's College, and today here in this video we will start the very first novel, Far from the Madding Crowd by Thomas Hardy. ओके आज हम जो हैं आपके जो नॉवेल्स आपकी सिलेबस में दे रखी हैं उसमें से द नॉवल विच आई हैव चोज दिस द फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जो कि थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट. So in this video today we will understand the plot summary of Far from the Madding Crowd, and we will understand about the characters of this novel. Now this novel, as I told you कि ये थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है. It has been written by the Thomas Hardy who was actually a Victorian writer. ठीक है, एंड यहाँ आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड के बारे में एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा हुआ है. नाउ बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ दिस होल नॉवल, लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट दिस नॉवल कि आखिर इस नॉवल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं. जैसे ये जो आपकी नॉवल है, ठीक है, ये एक फ़िक्शनल नॉवल है. फ़िक्शनल का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, फ़िक्शनल दैट इज़ इमेजिनरी बेस्ड नॉवल है, एंड इट इज़ अ रोमांटिक नॉवल, एंड देर आर वेरियस थीम्स अटैच टू दिस नॉवल जो कि अभी हम आगे की वीडियो में समझेंगे. ठीक है, नाउ फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इज़ थॉमस हार्डीज़ फोर्थ नॉवल. ये थॉमस हार्डी की फोर्थ नॉवल है, ठीक है, जो कि ओरिजिनली 1874 में पब्लिश हुई थी एज अ सीरियल फॉर कॉर्नहिल मैगज़ीन. कॉर्नहिल मैगज़ीन के लिए एक सीरियल की तरह ये पब्लिश करी गई थी 1874 में. नाउ थॉमस हार्डी हु वाज अ विक्टोरियन पोएट एंड नॉवेलिस्ट. विक्टोरियन पोएट का मतलब यहाँ पे है, विक्टोरियन एज रिफर्स टू द रेन पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरिया. ठीक है, तो थॉमस हार्डी वाज अ विक्टोरियन पोएट एंड नॉवेलिस्ट writing in the realist tradition. Realist tradition का मतलब that he used to write about his contemporary society. He used to write about the things he saw in his times. Now the novel explores rural Victorian era English society and counters its traditional idyllic portrayal with a rougher, more complicated depiction. Now जब आप ये novel पढ़ोगे तो you will be able to understand the lifestyle and the scenarios of that टाइम पीरियड. उस समय विक्टोरियन पीरियड में किस तरह की हमारी इंग्लिश सोसाइटी थी, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिशन पीपल यूज टू फॉलो, किस तरह से लोगों की मेंटालिटी थी. ऑल दीज थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड बाय द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस नॉवल. ठीक है, नाउ लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ थॉमस हार्डी. Now here on your screen you can see the picture of Thomas Hardy. He is the writer of this poem. Now before we start the plot summary, because it is very important, this is quite a big novel. ये novel जो है वो काफ़ी बड़ी है और उसको हम chapter वाइज वन बाय वन पढ़ेंगे भी. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो हमें सबसे पहले समझना है कि हम उसकी प्लॉट समरी या उसके बैकग्राउंड को समझ लेंगे कि आखिर ये जो पूरी आपकी ये जो नॉवल है ये किस बारे में. ठीक है, क्या है इसमें, क्या कहानी है, जो कि बहुत ही ब्रीफली प्रिसाइसली मैं आपको उसकी समरी समझाऊंगी इस वीडियो में. और बिफोर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो द कैरेक्टर्स ऑफ दिस नॉवल. इस कहानी में, इस नॉवल में जितने भी किरदार हैं, जो कैरेक्टर हैं, उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ना ये जो नॉवल है आपकी, ये हमारे कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, जैसे बाथशीबा एवरडीन जो कि आपकी यहाँ पे फीमेल प्रोटैगनिस्ट है. देन वी हैव गैब्रियल ओक हु इज़ एन ओल्ड फार्मर, जो अगेन हमारा एक प्रोटैगनिस्ट है. प्रोटैगनिस्ट रिफर्स टू द हीरो, जो हीरो हैं हमारे नॉवल के. ठीक है, एंड द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ दिस होल नॉवल इज़ बाथशीबा एवरडीन. इस पूरी नॉवल की जो कहानी है, बाथशीबा एवरडीन जो हमारी ये फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, इसके आसपास, इनके आसपास घूमती है. ठीक है, एंड शी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल इंडिपेंडेंट वुमेन, एंड हाउ दिस होल नॉवल रिवॉल्व्स अराउंड हर, ये तो हम इस नॉवल में पढ़ के ही फाइंड आउट करेंगे. नाउ लेट मी शो यू द कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस नॉवल. नाउ यहाँ पे कुछ मेन कैरेक्टर्स की हम पहले बात करेंगे. गैब्रियल ओक, ये जो नाम अभी आप पढ़ते जा रहे हो, ठीक है, और ये जो कैरेक्टर्स हैं यही आपकी पूरी कहानी को आगे लेकर के जाएंगे. तो इनको अच्छे से आप समझ लीजिए कि आखिर ये हैं कैसे और कौन कौन है. ठीक है, फिर हम आगे नॉवल की तरफ बढ़ेंगे. तो गैब्रियल ओक की अगर हम बात करें, ही इज़ द नॉवेल्स हीरो. ये नॉवल जो हमारी नॉवल उसके हीरो हैं, एंड ही इज़ अ फार्मर. वो एक फार्मर है, shepherd and bailiff, marked by his humble and honest ways, his exceptional skill with animals and farming,
and an unparalleled loyalty. Okay, bailiff का मतलब मैं आपको बता दूं, bailiff is basically the person who collects who basically inherits the property of the people who do not pay their debts. यानी एक तरह का एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, एक अधिकारी की तरह होते हैं, जो लोग अपने डेप्ट या कर्ज नहीं दे पाते तो उनकी ये जो प्रॉपर्टी वगैरह होते हैं उनको जब्त कर लेते हैं, उन्हीं को हम बेलिफ कहते हैं, ठीक है। तो गैब्रियल ओक जो कि एक फार्मर है, शेफर्ड है, बेलिफ है, एंड ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वेरी काम एंड पेशेंट पर्सन, बहुत ही हम्बल है, डाउन टू अर्थ सॉर्ट ऑफ पर्सन है। आप जब इस नॉवल में देखोगे यू विल fall in love with the character of Gabriel Oak because he's a very nice person, बहुत ही अच्छा, बहुत ही helpful sort of person है, and he is very loyal, and you will see that how much how unconditionally he loves and he is loyal towards Bathsheba Everdeen. Now he is Bathsheba's first suitor. Suitor का मतलब यहाँ पर है that Bathsheba gets a lot of proposals, marriage proposal from a lot of men in this novel, जिसमें सबसे पहली बार जिस पर्सन ने बाथशीबा एवरडीन को मैरिज के लिए प्रपोज किया था दैट वाज गैब्रियल ओक. सो दैट इज़ वाई यहाँ लिखा गया दैट ही इज़ बाथशीबाज फर्स्ट सूटर, ठीक है. एंड देन लेटर इन द स्टोरी वी विल फाइंड आउट दैट हाउ ही स्टार्टेड वर्किंग प्रोफेशनली विद बाथशीबा ऑल्सो, ठीक है. एंड ही इज़ वेरी मच क्वाइट ऑब्जर्वर ऑफ ऑल द थिंग्स अराउंड हिम, बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर भी है, एंड अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा होता है वो ध्यान से ऑब्जर्व करता है. एंड ही एट टाइम्स जब बाथशीबा बहुत ही कंफ्यूज होती है या जैसे जब उसे गाइडेंस की ज़रूरत होती है तो ही इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प बाथशीबा टू रिमूव हर कन्फ्यूजन्स, राइट. नाउ ये गैब्रियल ओक जो हमारा पहला कैरेक्टर है. उसके बाद है बाथशीबा एवरडीन की अगर हम बात करें, जो कि इस पूरी कहानी का सेंटर है, ठीक है. नाउ शी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल यंग वुमेन, राइट. एंड इन द स्टोरी यू विल सी दैट हाउ शी मेट दीज 3 men जो उसको मैरिज के लिए प्रपोज करते हैं, एंड शी इज़ द प्रोटैगनिस्ट प्रोपेलिंग द प्लॉट थ्रू हर इंटरेक्शन विद हर वेरियस सूटर्स. ये कहानी पूरी जो है बाथशीबा की लाइफ पर ही बेस्ड है, और हम देखेंगे कि कैसे कैसे जैसे जैसे उसकी लाइफ ग्रो करेगी वैसे वैसे ये कहानी भी ग्रो करेगी, ठीक है. इन द बिगिनिंग ऑफ दिस नॉवल की शुरुआत में यू कैन सी दैट शी इज़ पेनीलेस, उसके पास कुछ नहीं होता है, बट धीरे धीरे वो एक बहुत ही इंडिपेंडेंट वुमेन बन जाती है. एंड लेटर शी इनहेरिट्स द फार्म विच बिलोंग्स टू हर अंकल. उसके अंकल का एक फार्म होता है जो उसके नाम हो जाता है, और उसके बाद से शी बिकम्स रिच, शी बिकम्स क्वाइट अ वेल टू डू पर्सन, ठीक है. एंड शी इज़ हैविंग अ वेरी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी. उसकी जो पर्सनैलिटी है बाथशीबा की बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई एवरी वन फॉल्स फॉर हर. नाउ थॉमस हार्डी विद दिस कैरेक्टर ऑफ बाथशीबा, he wants to basically tell the people that a challenge a woman faces. बाथशीबा के कैरेक्टर के थ्रू थॉमस हार्डी हम सबको ये बताना चाहते हैं कि जस्ट लाइक बाथशीबा देर आर मेनी वुमेन्स हु फेस चैलेंजेस इन देयर मैरिड लाइफ, एंड हाउ देर इज़ दिस डेंजर ऑफ लूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन आफ्टर गेटिंग मैरिड. शादी हो जाने के बाद एक वुमेन की जो अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है, उसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं रह जाती है. दीज सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड फेसेस, और किस तरीके से एक वुमेन की अपनी पूरी लाइफ स्टाइल, उसकी पूरी ज़िंदगी थ्रू आउट हर लाइफ चेंज होती रहती है, ये सारी चीज़ें बाथशीबा के कैरेक्टर के थ्रू हमें थॉमस हार्डी ने बताया है. देन वी हैव सार्जेंट फ्रांसिस फ्रैंक ट्रॉय. नाउ अनदर कैरेक्टर जो कि इस नॉवल के एंटोगनिस्ट हैं. एंटोगनिस्ट का मतलब विलेन, ओके. नाउ सार्जेंट फ्रांसिस, जिसको आप फ्रैंक के नाम से ज़्यादा देखोगे, फ्रांसिस ट्रॉय या फ्रैंक ट्रॉय. नाउ ही इज़ अ सोल्जर, वो एक सोल्जर है, ठीक है. एंड अगेन ही इज़ वेरी हैंडसम, वेरी वेन, यंग एंड इररिस्पॉन्सिबल. ही इज़ वेरी हैंडसम, बहुत हैंडसम है, बहुत यंग है, बट इररिस्पॉन्सिबल है. एंड he also gets attracted towards Bathsheba and propose her to get married. And yes, Bathsheba will get married to Francis Troy, but how that marriage will impact Bathsheba, that is something which we need to find out in this story, ठीक है. Then we have the next character William Boldwood, who is the suitor again another suitor of the Bathsheba, ठीक है. And he is the second suitor after Gabriel Oak. It was William Boldwood who proposed Bathsheba for marriage, and he is also a farmer, ठीक है. And he is a wealthy rich farmer
and he is very much obsessed with Bathsheba and he ruins his life because of this obsession. ठीक है. एंड देन वी हैव सम अनदर कैरेक्टर्स जो कि हेल्पिंग कैरेक्टर्स हैं या जो कि नॉन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, ये भी कहीं ना कहीं अपनी एक स्टोरी में एक छाप छोड़ के गए हैं. नाउ ये जो साइड कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में हम देखते हैं. फैनी रॉबिन जो कि एक यंग ऑर्फेंड सर्वेंट गर्ल है, जो कि she basically runs away the night Gabriel arrives, attempts to marry Sergeant Troy, and finally dies giving birth to his child at the poor house in Casterbridge. Now, ये जो servant है, Fanny Robin, she works with Bathsheba and she also is supposed to get married to Sergeant Troy, and उसके साथ एक ट्रेजेडी होती है जो कि हम स्टोरी में फाइंड आउट करेंगे. एंड देन वी हैव लिडी स्मॉलबरी जो कि बाथशीबा की मेड है एंड शी इज़ ऑल्सो हर कॉन्फिडेंट. एंड जैम कॉगन जो कि एक फार्म लेबरर है और गैब्रियल ओक का एक फ्रेंड भी है. देन वी हैव जोसेफ पुअर ग्रास. नाउ ही इज़ अ शाय एंड अ टिमिड फार्म लेबरर जो कि हम देखते हैं कि किस तरीके से ही कैरीज द फैनीज कफिन फ्रॉम कास्टर ब्रिज बैक टू द फार्म फॉर ब्यूरियल. ही इज़ अ वेरी स्मॉल कैरेक्टर. कैनी बॉल, अगेन ही इज़ अ यंग बॉय जो कि गैब्रियल ओक के साथ एज अ असिस्टेंट शेफर्ड उसके फार्म पे काम करता था. पेनी वेस, द बेलिफ ऑन बाथशीबाज फार्म, जिसको हमने स्टोरी में ग्रेन वगैरह पकड़ते हुए चोरी करते हुए पकड़ा है. ठीक है. एंड ही डिसअपियर्स फॉर मोस्ट ऑफ द नॉवल अंटिल ही रिकॉग्नाइजेस ट्रॉय एट ग्रीन हिल फेयर एंड हेल्प्स ट्रॉय सरप्राइज बाथशीबा एट बोल्डवुड्स क्रिसमस पार्टी. ओके, ये बहुत ही स्टोरी में बहुत ही कम देर के लिए आपको इस पेनी वेस का जो कैरेक्टर है वो देखने को मिलेगा, बट जब भी अपीयर हुआ है ही हैज़ डन समथिंग इम्पॉर्टेंट जो कहानी को एक दूसरे ही मोड़ की तरफ लेके गया है. तो ये कुछ आपके मेजर और माइनर कैरेक्टर्स हैं. इन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने का मतलब यही है कि आप अभी से ये समझ लीजिए कि ये नाम आपको स्टोरी में मिलेंगे एंड दैट इज़ द रीज़न कि भाई ये आपको मैंने पहले बता दिया है कि कौन सा कैरेक्टर मेन है जिस पर आपको ध्यान देना है एंड विच आर द माइनर कैरेक्टर्स. और ये पूरी कहानी बेसिकली बाथशीबा एवरडीन, ठीक है, गैब्रियल ओक, फार्मर बोल्डवुड एंड फ्रांसिस ट्रॉय के इर्द गिर्द घूमती है. नाउ फ्रॉम हेयर आर प्लॉट समरी विल स्टार्ट. अब हम कहानी का बैकग्राउंड समझ लेते हैं. सिंस अ वेरी बिग नॉवल, ये बहुत ही बड़ी नॉवल है, इस पूरी स्टोरी को एक ब्रीफ प्रिसाइज वे में उसकी समरी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अभी इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट द प्लॉट समरी कि आखिर ये कहानी का बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ हम समझ लेते हैं, व्हाट इज़ दिस होल नॉवल अबाउट, और उसके बाद हम वन बाय वन चैप्टर वाइज और स्टोरी को समझना शुरू करेंगे. तो पहला हम देखते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो. द नॉवल बिगिनस इन द टाउन ऑफ नॉरकॉम वेयर गैब्रियल ओक इज़ अ यंग फार्मर. ये जो नॉवल है, ये जो कहानी है, वो नॉरकॉम के एक टाउन से शुरू होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि गैब्रियल ओक का इंट्रोडक्शन सबसे पहले बार होता है और वो एक यंग फार्मर है. एंड वन डे ही मेक्स द एक्वेंटेंस ऑफ बाथशीबा एवरडीन, और एक दिन उसकी मुलाकात बाथशीबा एवरडीन से होती है, हु इज़ स्टेइंग विद हर आंट नियर बाय, जो गैब्रियल ओक के फार्म के ही पास में एक फार्म है, वहीं पर अपनी आंट के साथ वो रहती हैं. ठीक है. एंड देयर कम्स एन इंसिडेंट जहाँ पर गैब्रियल ओक इज़ caught in between a fire and it is बाथशीबा एवरडीन who saves him. ठीक है, बाथशीबा एवरडीन ने उसकी जान बचाई होती है and that is the incident where Gabriel Oak very quickly falls in love with Bathsheba and he immediately asks her to marry him. ठीक है. And but what happens is that Bathsheba Everdeen rejects the proposal of Gabriel Oak and she soon moves away to another town of Weatherbury. ठीक है, वो पास में ही वेदरबेरी नाम की एक जगह है, वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाती है. एंड देन शॉर्टली देयर आफ्टर गैब्रियल शीप डॉग इन ट्रेनिंग मिस्टेकिंगली ड्राइव्स हिज एंटायर फ्लॉक ओवर अ क्लिफ बैंकरप्टिंग गैब्रियल. ओके, नाउ अगेन एक इंसिडेंट होता है जहाँ पर वी सी दैट गैब्रियल ओक जो है वो बैंकरप्ट हो जाता है. ठीक है, और उसका कुछ भी नहीं रह जाता, उसका फार्म वगैरह सब सारी प्रॉपर्टी चली जाती है. ठीक है, ये मैं अभी ये जो समरी आपको बताई जा रही है इसमें मैं सारे इंसिडेंट आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ. ठीक है, वो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वो कुछ चीज़ें एक सस्पेंस या सरप्राइज़ के तौर पे भी रहनी चाहिए. ये समरी बताने का बस आपको एक मकसद यही है कि आप समझ लीजिए कि आखिर इस कहानी में है क्या, बट ये डिटेल में और डीपली समझने के लिए आपको चैप्टर वाइज समझना पड़ेगा. बट इसीलिए बस अभी हम प्लॉट समरी समझ रहे हैं. सो यहाँ तक आपको ये समझना है कि गैब्रियल ओक जो कि एक यंग फार्मर है नॉरकॉम में, and because of some incident he
met Bathsheba Everdeen and he falls in love with her and he immediately proposes her to get married with him, and Bathsheba rejects his proposal and उसके बाद she moves away to the Weatherbury जो कि पास में ही एक जगह है, and then we saw that because of some incident गैब्रियल ओक जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाता है, उसका फार्म, उसकी सारी प्रॉपर्टी सब चले जाता है, ठीक है, एंड नाउ ही इज़ जॉबलेस. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, ही इज़ अगेन ट्रैवलिंग टू लुक फॉर वर्क, वो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है, जब वो खुद जो है वो वेदरबेरी पहुंच जाता है, ठीक है, वेदरबेरी द प्लेस वेयर बाथशेबा इज़, स्पॉटिंग अ बार्न ऑन फायर. नाउ एक बार्न था जो जिसमें आग लग गई थी, एंड जब गैब्रियल ओक ने ये देखा सो इमीडिएटली ही रैन फॉर हेल्प, उसने मदद करने के लिए तुरंत वो आगे बढ़ा, एंड कोइंसिडेंटली इत्तेफाक से वो जो बार्न था वो बाथशेबा का ही था. सो वंस अगेन नाउ इट वाज हिम हु सेव्ड बाथशेबा, ठीक है. नाउ द टाउन्स पीपल, जो शहर के रहने वाले लोग थे, दे डिड नॉट न्यू द हिस्ट्री बिटवीन द बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक. उन्हें नहीं पता था कि बाथशेबा और गैब्रियल ओक पहले भी मिल चुके हैं और उनके बीच में क्या हिस्ट्री है, बट दे वर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द हीरोइक एक्ट ऑफ गैब्रियल. वो गैब्रियल के उस हीरोइक एक्ट से, उस बहादुरी से बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, एंड दे सजेस्टेड बाथशेबा दैट शी शुड कीप हिम और हायर हिम एज हर शेफर्ड. उसको अपने फार्म में एक शेफर्ड की नौकरी दे देनी चाहिए, जिस पर बाथशेबा जो है वो मान भी जाती है, एंड शी कीप्स गैब्रियल ओक एज हर शेफर्ड. उसने अपने बार्न में गैब्रियल ओक को नौकरी दे दी. नाउ हेयर यू कैन सी दैट गैब्रियल ओक अगेन मेट बाथशेबा से फिर उसकी मुलाकात हो जाती है, एंड नाउ दिस टाइम ही इज़ गोइंग टू वर्क विद हर, एंड देयर इज़ नो रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन देम. यहाँ अभी कहानी में उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये देखने को हमें मिले कि दे आर डेवलपिंग देयर रिलेशनशिप. नो, द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज़ वेरी मच प्रोफेशनल. गैब्रियल ओक एक वर्कर की तरह बाथशेबा के बार्न में काम करता था और उनका जो रिलेशनशिप है बहुत ही प्रोफेशनल था, ठीक है. Now next what happens is, now here we will see the introduction of William Boldwood. Now the day of Valentine's come and Bathsheba decides to send a Valentine card to her neighbor William Boldwood, जो कि एक बहुत ही wealthy local farmer है, ठीक है, बहुत ही rich farmer है. Now Boldwood is a very traditional sort of person, बहुत ही serious person है, और उसके खुद के अपने कुछ principles हैं, beliefs हैं, and उसके according Valentine is something which is the declaration of a true love. So he takes the proposal of Bathsheba very much serious and he becomes attracted to her, और वो खुद जो है बाथशेबा को मैरिज का प्रपोजल देता है. एंड नाउ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यू विल सी दैट बाथशेबा टेंड्स टू इग्नोर दैट प्रपोजल ऑफ विलियम बोल्डवुड, ठीक है, बट देन शी आस्क हिम टू गिव हर सम टाइम, टू गिव हर सम स्पेस सो दैट शी कैन थिंक ऑफ मैरिंग हिम, ठीक है. एंड देन उसी टाइम पीरियड के दौरान जब बाथशेबा ने अपना स्पेस, अपना टाइम मांगा था, at that time she met to this very young and handsome military man Sergeant Troy. So उसकी मुलाकात होती है, ठीक है, and the character of Sergeant Troy and the image of Sergeant Troy was very negative. बहुत से लोगों को Sergeant Troy के बारे में पता था that he is not a good person, and everyone warned Bathsheba that she should not go with him. And on the other hand जो ट्रॉय है, फ्रांसिस ट्रॉय, he is a very, since he is very charming and very passionate and he also get attracted towards Bathsheba, he proposes Bathsheba for getting married to him. Now you can see that he is the third suitor. ये यहाँ पे बाथशेबा का थर्ड सूटर है and he is the last suitor जो कि बाथशेबा को मैरिज के लिए प्रपोज करेगा. Now despite the warnings of everyone, Bathsheba fell in love with Troy and she secretly gets married to Troy, और उसने बहुत ही सीक्रेट वे में शादी कर ली फ्रांसिस ट्रॉय से. नाउ व्हेन बोल्डवुड केम टू नो अबाउट दिस, जब बोल्डवुड को इस बारे में पता चला, सिंस ही वॉज वेरी मच सीरियस अबाउट हिम एंड बाथशेबा, ही फेल्ट डिस्ट्रक्टेड, he damaged himself, he damaged his life, और उसने सब कुछ अपनी लाइफ में बर्बाद कर लिया. एंड वो इतना डिप्रेशन में चला गया दैट he did not paid attention to his farm, his crops, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसका सब कुछ बर्बाद होता चला गया.
Now, the marriage of Bathsheba and Troy was not a successful one. There were lots of issues and challenges जो बाथशीबा को फेस करने पड़े. There were a lot of things जो उसको बाद में पता चली फ्रांसिस ट्रॉय के बारे में, and now she was losing her interest in him. Now Troy after marriage became very much इंडेप्टेड टूवर्ड्स ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग. वो जुए की लत उसको लग गई और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग वगैरह में अपना समय देने लगा. और बादशीबा जो है शी स्टार्टेड रिग्रेटिंग दैट वाई शी मैरिड हिम. उसको दुख होने लगा, अफसोस होने लगा कि क्यों उसने शादी कर ली. ठीक है. नाउ लेटर वी विल ऑल्सो सी कि आखिर किस तरीके से ट्रॉय ने कन्फेस भी किया दैट ही इज़ नॉट इन लव विद बादशीबा. ही हैज़ स्टिल फीलिंग्स फॉर हिज ओल्ड गर्लफ्रेंड एंड कोइंसिडेंटली वो जो गर्लफ्रेंड होती है वो बादशीबा की ही सर्वेंट होती है जो मिस्टीरियसली डिसअपियर भी हो जाती है. अब उसकी जो वजह है गायब हो जाने की वो हम स्टोरी में ही समझेंगे. ठीक है. नाउ yes, but there is one thing कि the body of that girl was found and Bathsheba thinks that yes, Troy must have killed her, Troy must be the reason, and the name of the girl was Fanny. ठीक है. Now what happened that जब न्यूज़ आती है फैनी की डेथ की, Bathsheba immediately thinks that it is Troy who has killed Fanny, right? And उसी दौरान जब वो कन्फ्रंट करती है ट्रॉय को तो बादशीबा को सब कुछ सच बताता है दैट येस ही यूज टू लव फैनी एंड बादशीबा मीन्स नथिंग टू हिम. ओके, वेट. Yes. So when Bathsheba got to know that Troy do not love him, she was very much damaged herself, and there comes a point जब फैनी की जो बॉडी है जब उसको बरी किया जा रहा होता है उसके बाद जो ट्रॉय है वो मिस्टीरियसली गायब हो जाता है. और क्योंकि फिर वो काफ़ी टाइम के लिए नहीं वापस आता है तो ये मान लिया जाता है दैट ही मस्ट हैव डाइड. And on the other hand, we will see that when Boldwood came to know about this, he immediately came back to his senses and he again contacted Bathsheba. And now this time Bathsheba was ready to marry him, but on the condition that after a period of 5 to 6 years, जब 5 से 6 साल बीत जाएंगे, जब ट्रॉय को गए हुए एक decent time हो जाएगा, then she will marry Boldwood. And बट यहाँ पर एक ट्विस्ट हम देखने को हमें मिलेगा दैट ट्रॉय कम्स बैक एंड व्हेन ही फाइंड्स आउट बाथशीबा विद बोल्डवुड ही वाज वेरी मच एंग्री एंड देयर हैपन टू बी अ मिस इंसिडेंट जहाँ पर ट्रॉय एंड बोल्डवुड बोथ आर किल्ड. दोनों की ही डेथ हो जाती है. वो क्यों होती है, कैसे होती है, वो तो हम चैप्टर में ही देखेंगे, समझेंगे. Now after all these things there is this only one person who has very much loyalfully and patiently stood by Bathsheba and that was Gabriel Oak. And the question is, which I am leaving you with the question is that we have to see that what happens to the fate of Bathsheba after all these things, after the death of Boldwood, after the death of Francis Troy. Will Bathsheba marry Gabriel Oak, or what will Gabriel Oak do to help or to make Bathsheba's life better? That is something which we need to find out in this novel. So here I will stop and here I will leave you with this question which we will be finding out in this novel when we will be reading the chapters वन बाय वन. सो यहाँ इस वीडियो में आपके लिए कैरेक्टर्स और प्लॉट समरी को समझना ज़रूरी था इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट ऑल द चैप्टर्स इंडिविजुअली. कल हम पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो डू नॉट मिस द वीडियो एंड आई होप कि इस स्टोरी का जो बैकग्राउंड है वो आपको समझ में आया हो. एंड till then we will stop right here and I'll see you in the next video. Thank you class.